हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसके अंदर एक पोस्ट स्टेशन मास्टर की देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया की मैं बात करूं तो 1000 करीब जो है पोस्ट आपकी स्टेशन मास्टर की इस बार रहने वाली है। तो जानेंगे स्टेशन मास्टर को कौन कौन से भत्ते मिलते हैं। कुछ भत्ते ऐसे हैं जो स्टेशन मास्टर और एक दो कैटेगरी है और है उन्हीं को मिलते हैं, सभी कैटेगरीज में वो भत्ते आपको नहीं मिलेंगे। और साथ दोस्तों, इस महीने की मैं अपनी खुद की सैलरी स्लिप आपको दिखाऊंगा, मुझे जो इस बार कितनी सैलरी आई है। तो देखिए यहाँ पे लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको दिखाने वाला हूँ सितंबर 2024 की। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, जो भी भाई लोग रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो कुछ बुक्स है, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। रेलवे मैथ के लिए ये बुक प्रिपेयर कर सकते हैं, पिनेकल पब्लिकेशन की है। 90 दिन के अंदर आप इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। 6200 प्लस क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अंदर क्या खास बात है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स में आपको बता देता हूँ। पहली प्रश्नावली जैसे कि संख्या पद्धति है, इसके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कराए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। 31 क्वेश्चन यहाँ पे, ये आपका एक दिन का टारगेट हो गया। अगले दिन आपको ये काम करना है, जो टीसीएस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ग्रुप डी के अंदर आए हुए हैं, जैसे 85 क्वेश्चन आए हैं पिछली भर्ती में नंबर सिस्टम से। एनटीपीसी सीबीटी में 14 क्वेश्चन आए, तो इनको जो है सेकंड दूसरे दिन आपको ये काम करना है। इस टारगेट के साथ में काम करते हो तो 90 दिन के अंदर आपकी जो है सारी मैथमेटिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ऐसी कैसी जो बुक है दोस्तों रीजनिंग की है, इसमें भी सेम ऐसा ही है, सारा कुछ है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और ये जो है बुक दोस्तों जीके जीएस की है। इसके अंदर आपको जो है टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको डिटेल से एक्सप्लेनेशन करके बताया गया है। आपका रसायन विज्ञान के हैं और हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। ये सभी बुक्स जो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे आप मेरी सैलरी स्लिप देख पा रहे होंगे। एनडब्ल्यूआर उत्तर पश्चिम रेलवे में पोस्टेड हूँ और यहाँ पे देखिए ऊपर वही सारी कुछ डिटेल रहती है। एम्प्लॉय नंबर वगैरह रहेंगे, जो चीज़ें हाइड करने वाली वो हाइड कर दिए, नाम वगैरह हैं। और मेरा जो विभाग है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, स्टेशन मास्टर जो होता है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है, परिचालन डिपार्टमेंट में। बिल यूनिट है, आधा नंबर है। और इधर जो है मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखिए मेरी जो है 2018 की। लगभग यहाँ पे 6-7 साल कंप्लीट हो गए हैं, और 6 साल कंप्लीट हो गए, 7 साल कंप्लीट होने वाले हैं। और लेवल 6 के अंदर स्टेशन मास्टर आते हैं, अभी तक प्रमोशन हुआ नहीं है। और बीकानेर डिवीजन में होते तो 1 साल में हमारा प्रमोशन हो जाता, लेकिन अब जो है इधर बॉटम सीनियरिटी में आने की वजह से फिर से काफ़ी टाइम प्रमोशन होने में लगने वाला है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो बेसिक है 42,300 रुपये होगा। इनिशियल स्टेशन मास्टर कोई बनता है तो 35,400 जो है उसका बेसिक रहता है। फिर हर साल जो है 3% का इंक्रीमेंट यहाँ पर लग जाता है। तो हमारे जो यहाँ पे 5-6-7 इंक्रीमेंट लग गए, उस हिसाब से 4,000 आपका 42,300 रुपये बेसिक हो गया। इंक्रीमेंट की डेट जो है 1 जनवरी 2025, यानी एक मतलब हर साल जनवरी में मेरा इंक्रीमेंट लगता है। ये बेसिक जो है 3% बढ़ा दिया जाता है। मोबाइल नंबर है और इधर जो है बैंकिंग डिटेल सारी को जो हाइड करने वाली हाइड कर दिया है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे लीव रिकॉर्ड है आपका, ड्यूटी 30 दिन की दी। और ग्रोस सैलरी जो बनी है 96,505 रुपये बनी है। अच्छी खासी सैलरी है। देखेंगे अर्निंग के अंदर क्या क्या चीज़ें मिली है। और इसके अलावा इधर जो है विदाउट पेमेंट कुछ रहा नहीं हो। टोटल रिकवरीज डिडक्शन जो हुए हैं 9,635 रुपये है। और नेट जो सैलरी बनी है 86,870 रुपये। अच्छी खासी सैलरी आप इसको मान सकते हो। अब देखिए दोस्तों, अर्निंग के अंदर मैं आप बात करता हूँ स्टेशन मास्टर को। यहाँ पे देखिए मेरी जो बेसिक थी 42,300 रुपये। 50% अभी जो है यहाँ पे डीए चल रहा है 21,150 रुपये। हाउस रेंट अलाउंस जो है 10% मिलता है। अभी जेड क्लास सिटी के अंदर है, छोटे स्टेशन पोस्टिंग है, तो 4230 रुपये इसका 10% आपको मिल जाएगा। और देखिए अब जैसे एलपी वगैरह हैं या फिर लोको पायलट है और गुड्स गार्ड है, उनका अगर आप एचआरए देखोगे तो यहाँ पे जो ये बेसिक है इसमें 30% मिलाने के बाद में इस खुद का अपने बेसिक का 130% पे सारे भत्ते मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको एचआरए की रेट है या फिर जो है नाइट ड्यूटी है, सारे कुछ जो भत्ते हैं उनके 30% एक्स्ट्रा उनको मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है मेरा 10% यहाँ पे एचआरए हो गया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 27 रुपये मिलता है जेड क्लास सिटी में। नाइट ड्यूटी अलाउंस जो है जितनी जिस हिसाब से आप करते हो उस हिसाब से 3861 रुपये। अगर फिक्स में रोस्टर में ड्यूटी करता तो यहाँ पे 6500 रुपये के करीब जो है नाइट ड्यूटी बनती है फिक्स रोस्टर वालों की। अब आगे अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आप और कौन से भत्ते लगे हैं। नेशनल हॉलीडे अलाउंसेज ये हैं 2364 रुपये। 788 रुपये एक एनएच का मेरे को पेमेंट मिलता है। पहले 630 रुपये हुआ करता था, और जैसे डीए 50% पूछा इसमें भी 25% की वृद्धि कर दी गई, और अब जो है 788 रुपये एक एनएच को अगर आप ड्यूटी करते हो तो आपको 788 रुपये मिलते हैं। एनएच क्या होता है दोस्तों, जैसे कि रेलवे के अंदर 12 दिन 12 त्योहारों को एनएच माना जाता है हर साल, इसमें चेंजेस होते रहते हैं थोड़े थोड़े। तो 12 दिन आपको एनएच के रूप में मिलेंगे। अब इन 12 दिनों में अगर आप छुट्टी ले लेते हो, जैसे आपको दशहरा का एक एनएच हो गया, उसके बाद राखी का एक एनएच हो गया होगा, गांधी जयंती का एक एनएच हो गया, तो ऐसे में अगर एनएच को आप छुट्टी ले लेते हो तो आपका एनएच के दिन छुट्टी लग जाती है। और अगर एनएच के दिन आप ड्यूटी करते हो, तो जैसे स्टेशन मास्टर की मैं बात करूँ 42 ग्रेड की, तो उसको 788 मिलते हैं।
और नीचे की जो कैटेगरीज है जिनको 386 रुपये के करीब कुछ मिला करता था ग्रुप डी वालों भाइयों को, उनको अब जो है 477 रुपये मिला करेगा, उसमें भी 25% की वृद्धि हो गई है। तो देखिए यहाँ पिछले महीने जो है 3 NH थे आपके, और तीन NH में यहाँ पे मेरे आपके 788 के हिसाब से यहाँ पे 2364 रुपये नेशनल हॉलीडे अलाउंस के मिल गए। अब देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस जो बना दोस्तों ये 15,500 रुपये हैं, और ये 15,000 से ऊपर होते हैं 3 महीने अटक जाता है, तो इसलिए ये जो है मेरा मई जून का ये टीए है 15,500 रुपये जो कि इस महीने लगा है, और ये जो है इसी महीने का ट्रैवलिंग अलाउंस जो है 4400 रुपये है। अब देखिए टीए जो है दोस्तों मेरा इधर आने से मैं यहाँ पे जूनियर हो गया हूँ, मतलब आरजी में ड्यूटी लग रही है, इसलिए 10 से 15,000 के करीब मेरा हर महीने यहाँ पे टीए बन जाता है। और ओवर टाइम भी इस हर जो स्टेशन मास्टर होते हैं उनको लगभग हर महीने थोड़ा बहुत ओटी बन जाता है 10 से 15,000 रुपये जनरली। अभी जो है वैकेंसी फुल हो गई है तो कुछ टाइम के लिए ओटी यहाँ पे हो सकता है कहीं पे बंद हो गया हो, लेकिन हमारे सेक्शन में अभी भी ओटी वगैरह यहाँ पे चलता रहता है। तो मेरा जो ओटी था वो इस महीने आया नहीं, 10 से 15,000 के करीब जो है हर महीने लगभग ओटी यहाँ पे बन जाता है। तो इस हिसाब से अगर 10 से 15,000 ओटी अगर मिलाते हैं और ये जो टीए पुराना है इसकी जगह उसको ओटी को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो इतनी कितनी सैलरी जो है हर महीने आपको देखने को मिल जाती है। मेरी सैलरी स्लिप के अंदर ये ग्रोस सैलरी आपको 90,000 या 1 लाख के करीब जो है यहाँ पे ग्रोस सैलरी बन जाती है। अब कुछ दोस्त कहेंगे कि सर आपकी 2018 की ज्वाइनिंग है, 6-7 साल बाद भी इतनी ही सैलरी, नए स्टेशन मास्टर को 70,000 75,000 अगर उनका टीए वगैरह बनता है तो 70-75-80 के करीब उनकी भी पहुँच जाती है, तो ऐसा क्यों आपकी जो है 6-7 साल में इतनी सैलरी कैसे बढ़ी है? तो देखिए दोस्तों एक चीज़ को समझने की कोशिश करना, जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी 35,400 पे बेसिक था, और डीए उस टाइम पे था 5% था शायद, और आज जो डीए है वो आपका 50% प्लस है। तो ये जो 5% उस टाइम हमें मिला करता था ये 35,400 के ऊपर मिलता था, तो ये हमारी सैलरी बना करती थी। लेकिन ये जो 50% डीए अब हो गया, ये नए वाले को भी 50% मिलेगा। आज अगर कोई ज्वाइन कर रहा है उसको भी 50 मिलेगा, और 20 साल पहले अगर कोई नौकरी कर रहा था उसको भी 50% डीए मिलेगा। तो समय के साथ में डीए की जो बढ़ोतरी होती है उसका लाभ नए कर्मचारी को भी दिया जाता है और पुराने कर्मचारी को भी दिया जाता है। अब मेरी सैलरी और नए कर्मचारी की सैलरी में इतना सा वेरिएशन रहेगा, मेरा बेसिक 42,300 है तो उसका 35,400 रहेगा। तो ये आप देखिए यहाँ पे 7,000 के करीब जो है बेसिक में डिफरेंस है, और 7,000 के हिसाब से 3,500 का आपको एचआरए में डीए में डिफरेंस आ जाएगा, और इसके बाद में आपका 700 रुपये आपका एचआरए में आ जाएगा। तो ऐसे में अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो 10 से 12,000 का डिफरेंस यहाँ पे रहने वाला है। टीए की रेट वही सेम है 1,000 रुपये आपका, जो पुराने स्टेशन मास्टर या नए स्टेशन मास्टर जो भी जितनी भी सर्विस रही हो, अगर आप दूसरे स्टेशन में ड्यूटी करने जाते हो अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर, तो 1,000 रुपये आपको एक दिन का टीए मिलेगा। पहले 800 रुपये था, अब जो है इसको बढ़ा के 1,000 कर दिया गया, 25% की वृद्धि इसमें कर दी गई है। तो नए और जो है मेरी जो सैलरी स्लिप है 6-7 साल की नौकरी हो गई और नया कोई भाई लग रहा है तो उसमें 10-15,000 की सैलरी का ही वेरिएशन आने वाला है, ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे नहीं आने वाला है। वो मैंने आपको बता दिया किस हिसाब से, क्योंकि डीए जो है सबके लिए सेम होता है, बस यहाँ पे मेरे जो इंक्रीमेंट लगे ना वही ज़्यादा है। 5-7 हज़ार जो इंक्रीमेंट बेसिक में बढ़ोतरी हुई वही ज़्यादा है, और इसके ऊपर जो भत्ते लगते हैं वो ज़्यादा है, बाकी कोई ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे नहीं आता है। और एनएच की रेट भी नए वाले को भी यही मिलेगी और हमें भी यही मिलेगी, क्योंकि मैं भी लेवल 6 में हूँ, वो भी लेवल 6 में यहाँ पे रहने वाले होते हैं। रिकवरीज के अंदर देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम जो है इसमें 30 रुपये कट होती है, न्यू पेंशन स्कीम में 6,345 रुपये। ये जो अमाउंट होती है ये आपका बेसिक और डीए का जो है 10% होती है, यानी 42,300 मेरा बेसिक है, 21,150 मेरा जो है वो डीए है। इनका 10% अगर निकालेंगे अपन ऐड करके तो फिर जो है 6,345 करीब आपको निकल के आता है। इनकम टैक्स 3-4 हज़ार रुपये हर महीने कट रहा है, और लास्ट के महीने में ये ज़्यादा भी कटेगा, 10-10 हज़ार करीब भी इनकम टैक्स कटेगा। और ये कर्मचारी कल्याण कोष के 100 रुपये यहाँ पे कटौती होती है, तो इसका हिसाब 9,635 रुपये जो है मेरी टोटल जो रिकवरीज हुई है। अब देखिए यहाँ पे अग्रिम कटौतियाँ कुछ है नहीं, तो डिडक्शन करने के बाद नेट पेमेंट जो बना है 86,870 रुपये, अच्छी खासी सैलरी आप इसको मान सकते हैं। तो 80-85-90 हज़ार के करीब जो है हर महीने मेरी सैलरी इतनी बन जाती है। किसी महीने ओटी लग जाता है, किसी महीने टीवी वगैरह बन जाता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे इतनी सैलरी हर महीने बन जाती है, जो कि आप अच्छी खासी सैलरी मान सकते हो। और घर के पास में ड्यूटी करते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी है, उसके बाद हम 16 घंटे अपने घर पर रहते हैं, तो इस हिसाब से काफ़ी बेहतर है। अपने घर के पास में नौकरी करते हो इतनी अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया है आपको, और ये इंक्रीमेंट की डेट ड्यू है, तो देखिए 1 जनवरी 2025 को फिर से सैलरी बढ़ जाएगी। और जैसे कि डीए 3% ड्यू है जुलाई वाला, तो 3% वो लगते हैं, फिर से यहाँ पे सैलरी बढ़ेगी, और जनवरी तक जो है यहाँ पे आप 1 लाख के क्रॉस यहाँ पे ग्रोस सैलरी बनने लग जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीटली आपको बताने की कोशिश की है स्टेशन मास्टर को कौन कौन से भत्ते मिलते हैं। तो जनरली यही भत्ते मिलते हैं, इसके अलावा जो फैसिलिटीज़ होती है आपके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्पिटल सब्सिडी है, सारा कुछ सभी को मिलता है। लेकिन स्टेशन मास्टर को जो ड्रेस अलाउंस मिलता है वो 10,000 रुपये मिलता है। बाकी सभी कैटेगरीज जो है ग्रुप सी और ग्रुप डी की
आरपीएफ और आरपीएफ सबको छोड़ दे तो बाकी सबको जो है 5,000 रुपये मिलते हैं, चाहे ट्रेन मैनेजर हो, चाहे एलपी हो, चाहे टीएनसी हो, चाहे कलर, और जिनकी यूनिफॉर्म नहीं होती निर्धारित, जैसे सीनियर कलर कम टाइपिस्ट हो गया, जूनियर कलर हो गया, अकाउंट असिस्टेंट हो गया, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट हो गए, इन लोगों को ड्रेस अलाउंस नहीं मिलता है। तो जिनकी निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं होती उनको ड्रेस अलाउंस रेलवे के अंदर नहीं मिलता है। तो दोस्तों आपको यहाँ कंप्लीट ही समझ में आ गया स्टेशन मास्टर कौन कौन से भत्ते अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। आयो दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। किसी भी टाइप का डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।